वो 5 साल जो इमरान को दिए, इनको दिए होते तो आज उसकी रफ्तार दुगने से 4 गुना ज़्यादा होती। यहाँ एक ऑरेंज ट्रेन चल रही है, शायद 4 चल रही होती। दूसरे लोगों के लिए तो नहीं ना कहा ना, दूसरे लोगों ने अपने किसी जज्बे या किसी मकसद के तहत ही जाना है ना। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की, जो भी आए हमारे मुल्क के लिए बेहतर आए, तजर्बे ना करें। इस पाकिस्तान में तजर्बों की अब गुंजाइश नहीं रह गई है। पाकिस्तानी इंतहा से ज़्यादा बुरी नज़र से देखते हैं कि जब से ये इसने 3-4 साल हुकूमत की इमरान खान ने, अब हर मुल्क में देख लें जहाँ भी है लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। जब तक ये नवाज शरीफ थे महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जिस दिन से ये इमरान खान ने धरना निकाला उस दिन से, ये जब से ये आया उस दिन से महंगाई ज़मीन से आसमान तक चली गई है। खुशहाल मुल्क था, हर बंदा 500 कमाने वाला भी खुश था, 1000 कमाने वाला भी खुश था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं DS डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम मैं बागबानपुरा की एक ऐसी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ हम नून लीग के बारे में यहाँ की आवाम से बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा ने कल जो अपने जलसे में कहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर ना होते तो पाकिस्तान खंडर होता। ना उन्होंने पाकिस्तान का टाइम ज़ाया किया है, ना आगे आने वाले वक्त में करेंगे। नून लीग के वर्कर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है। व्यूवर्स इसको किस नज़र से देखते हैं या हमारी आवाम इसको किस नज़र से देखती है, ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आगे की जानी बढ़ते हैं और मार्केट में बात करते हैं कि लोगों के रिव्यूज़ इस बारे में क्या है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद साहब, क्या करते हैं? ये चूड़ियों का, जूतियों का काम। कौन से सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को। कल जो तकरीर की गई है शादरा में, मरीम नवाज़ का कहना था कि नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की निकाल दें तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात बचेंगे। हमने ना मुल्क को, कौम का पैसा ज़ाया किया है, ना आइंदा करेंगे, ना टाइम ज़ाया किया है। तो आपके इस बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहिए? वो सही कहा उन्होंने कि उन्होंने जो पैसा लगाया इस मुल्क पे उसकी तरक्की नज़र आ रही है। ये चीज़ें, फ्लाईओवर नज़र आ रहे हैं, सड़कें नज़र आ रही हैं, देहात से शहर की तरफ सड़कें नज़र आ रही हैं, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। कोई काम भी सड़क के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने सड़कें बनाई, सही किया। आज देखो ये GT रोड है, कितना बड़ा कर दिया है। अगर यहाँ वही पुराने वाला 50 फुट का रोड होता तो यहाँ हज़ार की लाइन लगी होती गाड़ियों की। ये उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ, उनके विज़न की वजह से ऐसा हुआ। ये जब तक वो इन्होंने जो किया है ना उनके साथ, नवाज शरीफ के साथ गलत किया है। वो 5 साल जो इमरान को दिए, इनको दिए होते तो आज उसकी रफ्तार दुगने से 4 गुना ज़्यादा होती। यहाँ एक ऑरेंज ट्रेन चल रही है, शायद 4 चल रही होती, लेकिन इन्होंने उसको निकाल के इस मुल्क का बट्टा बटा दिया है और झूठा प्रोपेगेंडा करके ना इस मुल्क का नुकसान किया। ऐसे लोगों को जिसको कुछ नहीं आता उसको कहा कि इसको बहुत कुछ आता है, कुछ नहीं आता। अगर आता होता तो इंसान एक फ़ैसला, एक बात करता है, माइक पे मजमे में एक बात करता है, उस पे खड़ा रहता है। और जो बंदा एक बात करके इस पे खड़ा नहीं रह सकता, सुबह दोपहर शाम कुछ, सुबह कुछ शाम को कुछ दोपहर का कुछ, तो ऐसा बंदा कोई काम नहीं कर सकता। और इसमें सच्चाई सबसे बेस्ट ये है कि हम ताकत बन गए, वरना आदमी ताकत के लिए तो उनको अरबों रुपया मिल रहा था, उसने उसके बावजूद भी बम धमाके किए, किसी मुल्क से डरा नहीं है। लेकिन जो भी आए हमारे मुल्क के लिए बेहतर आए, तजर्बे ना करें। इस पाकिस्तान में तजर्बों की अब गुंजाइश नहीं रह गई है। उनकी बात 100 दर्जे कई हद तक बेहतर है। अगर नवाज शरीफ ना होता तो मुल्क हमारा वाकई एक खड्डे टोए, वो जो कहते हैं ना खंडरात, वही होता। क्योंकि अगर नवाज शरीफ ने मोटरवे बनवाई है, मुल्क के काफ़ी तरक्यात काम जो है ना वो उनकी हुकूमतों में हुए हैं। कौन कौन से मिसाल के तौर पे ये देखें ना, यहाँ से मोटरवे चली, ऑरेंज ट्रेन चली, स्पीडो बस चली है। उसके अलावा और भी कई ऐसे काम हैं, ये लाइटिंग का काम लगा लो। उसके अलावा दुनिया के, अगर मेरे से अलावा किसी से भी पूछेंगे ना, काफ़ी काम है। जब तक ये नवाज शरीफ थे महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जिस दिन से ये इमरान खान ने धरना निकाला उस दिन से, ये जब से ये आया उस दिन से महंगाई ज़मीन से आसमान तक चली गई है। खुशहाल मुल्क था, हर बंदा 500 कमाने वाला भी खुश था, 1000 कमाने वाला भी खुश था। आज 2000 कमाने वाला भी दुखी है, 5000 कमाने वाला भी दुखी है। इनके अलावा
गरीब बंदे की पहुंच से हर दुनिया की चीज़ दूर हो गई है। मुर्गी देखे 600 रुपये किलो हो गई है, कोई भी फल नहीं है, 200 रुपये दर्जन केले हैं। गरीब बंदे की पहुंच से दालें तक दूर हो गई हैं। जो मज़दूर बंदा रात को 1500 कमाता है वो पिट होता है। ऊपर से बिजली के बिल इतने ज़्यादा है कि लोगों को घरों के बर्तन तक बेचने पड़ रहे हैं। बर्तन बेचने हम इधर बाज़ार में बैठे हैं, हमारे सामने कई बेचारी औरतें कपड़ों में गठलियाँ बनाई हुई हैं, वो उठा के इधर गली में बर्तन बेच रही हैं कि लो जी हमने अपना बिल जमा कराना है। किसी ने अपनी बाइक बेच दी है, किसी ने गिरवी लिया है, किसी ने सोना पड़ा था थोड़ा बहुत वो बेच के बिल जमा करवाए हैं। लोगों ने उधार उठा उठा के बिल जमा करवाए हैं। ये हर रोज़ महंगाई है। पहले 6 माह बाद बजट आता था और कोई चीज़ें कुछ हद तक पेट्रोल अगर महंगा होता था 2 रुपये 1 रुपया, अब हर 15 दिन बाद 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये इस तरह महंगाई होती है। पहले महंगाई होती थी 6 महीने में एक दफ़ा जब बजट आता था और कुछ कुछ पॉइंट बढ़ते थे, अब बढ़ते हैं आपकी और हमारी सोच से ज़्यादा। ये हालात हुए हैं। तो जहाँ तक बात करें कि अगर नवाज शरीफ की तीन बार की प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया जाए तो लाहौर आज या ये पाकिस्तान जो है किस जगह आपको नज़र आता है और कहाँ देखते हैं आप? 48 के पाकिस्तान में, वो कैसे? कि उससे पहले हुआ ही कुछ नहीं था। वो एक वापटा हाउस, एक पंजाब असम्बली, एक चेरिंग क्रॉस, एक रीगल चौक और रीगल सिनेमा। ये देख लें हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब बहन भाई को गालियां देने से मजबूर हो चुका है। ये तरक्की हमने बहुत ज़्यादा कर ली। जिस मर्ज़ी मुल्क में चले जाएं हम पाकिस्तानी इंतहा से ज़्यादा बुरी नज़र से देखते हैं कि जब से ये इसने 3-4 साल हुकूमत की इमरान खान है, अब हर मुल्क में देख लें जहाँ भी है लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। और अभी एयरपोर्ट पे किसी पे चले जाएं इंक्वायरी ऐसे होती है जैसे ये नज़रों से ऐसे देखा जाता है जैसे चोर है। अब इज़्ज़त नहीं है पाकिस्तान की। देखें अब ये क्रिकेट का मैच था एशिया का ही, इंडिया हमारे से खो के ले गया है। अब पाकिस्तान में सारे मैच होने थे, लेकिन क्या हम अपने ही झगड़े नहीं ख़त्म करते? हम अपने घर की लड़ाई ख़त्म करेंगे तो तरक्की करेंगे। मुझे नहीं लगता तरक्की होगी इस मुल्क में। क्यों नवाज शरीफ भी आए, उसकी भी टांगें खींची जानी है। जब तक इस्टेब्लिश हमारे 50 साल इस्टेब्लिश ने हुकूमत की है और वही हुकूमत करेगा, वही लाएगा। हमारी वोटों से ना कोई जीता ना कोई हारता है। अगर नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर ना होते तो आज उनके पास क्या होता? उनके पास क्या होता? अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना बनते, उनके पास दौलत ना आती, जायदाद ना आती, तो आज उनके पास क्या होता और वो किस मुकाम पर होते? नहीं, वो उनके पास तो पहले से था ना, एक बेस बनी हुई थी कि वो एक मिल ओनर यानी कि काम रखना, यानी कि वो क्या कहते हैं, वो पहले से कारोबार कर रहे थे। उसके वालिद कारोबार कर रहे थे, उनके वालिद, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने कारोबार में ही एडजस्ट होना था। तो उसमें वो कहाँ तक होता है ये तो हमें नहीं पता होता उस वक्त, लेकिन ये कि वो बेस्ट होते नॉर्मल ज़िंदगी में, यानी कि वज़ीर आज़म के बगैर वो बहुत तरक्की करते। उससे पहले भी इन लोगों की फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे। तो जब ये आए सियासत में तो एक काउंसलर से वज़ीर आज़म तक इनका बड़ा लंबा सफ़र सियासत में। तो इन्होंने जो भी कदम उठाया ठीक उठाया है, सोच समझ के उठाया। लड़ने वाले नहीं हैं, झगड़ा करने वाले नहीं हैं, एजिटेशन वाले नहीं हैं। इन्होंने कारोबार किया है इस मुल्क के लिए, दूसरे मुल्कों से लोगों को लेके आए हैं काम के लिए, सरमाया लेके आए, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बनाए हैं। और यहाँ ये आया है इमरान जिसे कहते हैं, इसने मुल्क के जो खारजा पॉलिसी वही ख़राब करके रखती है, लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब करती है, दूसरे मुल्कों से ख़राब करके रखती है, तजारती अदारों से ख़राब करके रख दी है। अब जब लोगों से, जिन लोगों से पैसा आना है, अब उनसे लड़ाई लोगे तो मुल्क में पैसा तो नहीं आएगा ना। जिन लोगों ने आपके बच्चों को नौकरियां देनी हैं, उनसे झगड़ोगे तो वो आपके बच्चों को नौकरियां देंगे? नहीं देंगे। नून लीग के वर्करों के लिए एक नई स्कीम निकाली गई है, जो ज़्यादा आदमी जलसे में लेकर आएगा उसको 1 to 5 भी गिफ्ट किया जाएगा। जिन लोगों ने हुंडा लेना है वो तो उनके अपने ही है ना। हमारे जैसे कहाँ बारी आनी, कहाँ कैमरे के सामने आना है कि हुंडे की लालच पे जाना। हम तो दिल मुखलस हैं कि जो भी आए इस मुल्क के लिए बेहतर आए। अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा आए जो इस मुल्क को चलाए और गरीबों की सुने। बस वो मरीम नवाज ने नहीं कहा, वो किसी और ने कहा है। नाम मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन किसी और ने कहा है कि मैं 1 to 5 दूंगा, जो सबसे ज़्यादा बंदे लेगा वो, यानी कि कोई MNA MP है सबका, तो उन्होंने कहा है, मरीम नवाज ने नहीं कहा। तो ये होने वाली स्कीम को कैसे समझते हैं आप, कहाँ देखते हैं इसको? ये तो उन्होंने अपने यानी कि वर्करों के लिए कहा है ना। वो
दूसरे लोगों के लिए तो नहीं ना कहा ना, दूसरे लोगों ने अपने किसी जज्बे या किसी मकसद के तहत ही जाना है ना। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आती है नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की या हमदा की, शहबाज की, तो वो तो उस हिसाब से जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने वर्करों को कहा है कि अगर तुम लोग ऐसी एफर्ट करोगे तो तुम्हें ये चीज़ बेनिफिट मेरे इनाम में दी जाएगी। देखें जी, अगर कोई बंदा अपने तायद 200-300 बंदा इकट्ठा करके ले जाता है तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो 200-300 बंदा हाली 1 to 5 तो एक मिलना है ना, 300 बंदे को तो नहीं मिलना। वो सपोर्ट की वजह से जाते हैं कि हमने नवाज शरीफ को सपोर्ट करनी है, इसलिए वो 200-300 बंदा इकट्ठा होकर जाता है। ये नहीं है कि वो एक ही सब बंदे 1 to 5 की लालच में जाते हैं। ये तो एक सिर्फ बहाना बनाया हुआ है कि नून लीग के जलसे में अवाम आएगी, वो तो जो सपोर्टर होता है वही जाता है, वरना कोई भी लालच में 1 to 5 गाड़ी की लालच में कोई नहीं जाता। कहते हैं पहले बिरयानी के लालच में आते थे नून लीग के लोग, अब होंडे के लालच में आएंगे, बिरयानी से काम नहीं चलेगा। ये ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ है। ये आप उधर देखें कि जब जलसा होता है, अगर 200 देग पकड़ी हो तो 2 लाख बंदा होता है। 200 देग 2 लाख बंदे को नहीं पूरी होती। वो ये जब रश होता है वो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। लेकिन वो लंगर उन्होंने बनाना होता है, क्योंकि वो लोग गए होते हैं दूर दराज से। बड़ी दुनिया ऐसी होती है जब जहाँ जलसा होता है वहाँ के रहायशी लोग होते हैं, वो ये नहीं करते कि हम बिरयानी खा के जाएंगे। वो जलसा ख़त्म होता है फ़ौरन घर चले जाते हैं अपने अपने घरों को। क्या चाहते हैं आगे मुस्तकबिल कहाँ होना चाहिए, कौन आना चाहिए? अभी नवाज शरीफ आएंगे तो उन्हीं को आना चाहिए, शहबाज शरीफ को आना चाहिए, हमजा को, मरीम को, ऐसे बहुत से दूसरे लोगों को आना चाहिए जो इनके साथ इनकी जो काबीना में है, जो लोग, उन्हीं को आना चाहिए। कुछ जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, एक लाइन पे चल रहे हैं और मुल्क को ले जा रहे हैं तरक्की की तरफ, तो उन्हीं को लेके आना चाहिए। देखना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें ही अवाम को कसूरवार ठहराया जाता है कि जैसी अवाम होगी वैसा ही वज़ीर आज़म होगा। अवाम को चाहिए अपने आप में इत्तेफाक पैदा करे, अपने आप को एक दूसरे से गाली गलौज से पैदा करे, औरत की इज़्ज़त करे, बहन भाइयों की इज़्ज़त करे। कोई गल नहीं, हालात अच्छे बुरे आते रहते हैं, जब आपस में इत्तेफाक होगा अल्लाह ताला कामयाब ज़रूर पटरी पे चढ़ाएगा। ये नून लीग आ जाए, हम तो इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। जब भी आएगी, जब तक जिंदा हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।